डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ये ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल ग्रेविटी तक स्टडी कर चुके थे। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द रिलेशन अबाउट स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हेयर कैपिटल जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको कल बताया गया था कि इस यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी। हेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। वेयर आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आपको याद रखना है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है? 6400 किलोमीटर। 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से शो किया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है। स्मॉल m होता है मास ऑफ बॉडी। g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पहले बता दी गई है 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। आपको याद रखना है, अभी हमने कल ही बताया था कि ग्रेविटी पुल या ग्रेविटी क्या होती है? F इक्वल टू एम जी। ये क्या होती है? ये फोर्स होता है बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी। जब हम अर्थ और एनी बॉडी के बीच में बात करेंगे तो ग्रेविटी का यूज करेंगे। F इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। क्लियर है? ये कल पढ़ चुके हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गई हैं। एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर। एक अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी कि अर्थ एवरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, वो F इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। तो बेटा आप 1 और 2 दो इक्वेशन दी हुई हैं। लेफ्ट साइड F है, फोर्स है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, मास ऑफ बॉडी। तो स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल आ गई? g कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब आप इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए जैसा कि ऊपर दिया गया था। तो आप देखेंगे g की वैल्यू अर्थ पर जो आप पढ़ते आए हैं अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी study about equations of motion in terms of acceleration due to gravity. You have already studied in chapter 8 motion v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square और v square minus u square equal to 2as. Here we change small a acceleration into g acceleration due to gravity. तो v equal to क्या लेंगे? u plus gt, s equal to ut plus half gt square, v square minus u square equal to 2gs. और आपको सबको पता ही है कि यदि हम अर्थ से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉडी को थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी नेगेटिव होगा। यदि किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? मास। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? मास। आप स्मॉल क्लासेस से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। क्लियर है? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आपको पहले भी बताया था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में कि मास से क्या मेजर होता है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। यदि किसी बॉडी का क्या नाम है? मास ज़्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है, मास लेस है तो इनर्शिया कम है। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के। और जो बॉडी मास ऑफ ए बॉडी जो मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जो मास इनर्शिया का ओबे करता है उस मास को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। याद रखना, जो भी बॉडी जिसका मास इनर्शिया को ओबे करता है उसके मास को क्या कहेंगे? इनर्शियल मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पहले ही 8th यूनिट में बताया गया कि मास पे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेट। वेट क्या होता है? वो चीज़ जिसके द्वारा अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए जो लिखा हुआ है, द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी भी बोलते हैं और वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। तो वेट ऑफ बॉडी W इक्वल टू क्या आ गया? mg। तो अगेन दोबारा बता रहे हैं, वेट क्या है? अपने आप में फोर्स है। विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी W इक्वल टू क्या हो गया? mg। और आपको पता है फोर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिकली वेट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की किलोग्राम, और जी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट क्या हो गई, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेम यूनिट किसकी है, फोर्स की। क्लियर है। और स्प्रिंग बैलेंस याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है, वेट ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस आपको लैब में दिखाया जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, इसमें स्प्रिंग होता है, उसके एक हुक पर यदि हम जितना वेट लटकाएंगे, मास लटकाएंगे, वो स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच हो जाता है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम स्टडी करेंगे वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आप सब पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मून पर अर्थ की वैल्यू का कितना होता है, 1/6 होती है। ये आप पढ़ते आए हैं 8th 7th क्लास में। अब हम यहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा था स्मॉल जी इक्वल टू क्या होती है, GM/में r²। वहाँ पर हमने अर्थ का मास लिया था, अर्थ की रेडियस ली थी, तो अर्थ की ग्रेविटी थी। तो यहाँ पर हमने मून का मास ले लिया, कैपिटल M के सफिक्स में क्या लगा दिया, मून, R के सफिक्स में क्या लगा दिया, मून, यानी रेडियस ऑफ मून, और जी फिर किसकी हो गई, स्मॉल जी, मून की। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर मास ऑफ मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून दी हुई है। ये सब वैल्यू आप स्मॉल जी में पुट कर देंगे। कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल M मून का, रेडियस का स्क्वायर मून का पुट करेंगे तो जी की वैल्यू मून पर आ जाती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको सोल्व करके खुद देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इक्वल टू कितनी होती है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ पर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 1.6 अपॉन में 9.8, तो आप देख रहे हैं 1 अपॉन में 6 आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6, 1 अपॉन में 6 होगी ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। क्लियर है। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ये आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ऑटोमेटिकली है, जब ग्रेविटी 1/6 है अर्थ के कंपेरिजन में, तो वेट भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, 1/6। इसमें भी कोई ज़्यादा टिपिकल रिलेशन नहीं है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ऑफ मास m, स्मॉल m, ऑन द अर्थ क्या होगा, W इक्वल टू mg होता है। हमने वेट के सफिक्स में अर्थ लगा दिया, g के सफिक्स में अर्थ। सिमिलरली फॉर मून, वेट के सफिक्स में मून, स्मॉल m, यही सेम बॉडी को हम कहाँ ले गए, मून पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सफिक्स में क्या लगा दिया, मून। अब दोनों वेट को, अर्थ के वेट को और मून के वेट को एक दूसरे से क्या कर दीजिए, डिवाइड, WM अपॉन में WE डिवाइड करते हैं तो M से M क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है। तो GM अपॉन में GE आ गया। आपको पता है GM किसके इक्वल होता है, अभी पीछे ही आप करके आए हैं GE/6 के, तो हमने GM की वैल्यू पुट कर दी GE/6, GE से G क्या हो जाता है, कैंसिल। तो वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ क्या आ गया, 1/6। तो वेट ऑफ मून इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ अर्थ का 1/6। जितना वेट हमारा अर्थ पर होगा उस वेट का 1/6 रह जाएगा मून पर जाने के बाद। ओके, इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटेशन टुडे।